नमस्कार साथियों, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत ही हर एग्जाम में इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी कब मिली थी। यानी बिहार विधानसभा में जो है झारखंड राज्य को अलग होने के लेकर बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी कब मिली थी। 25 अप्रैल 2000 को मिला था कि 11 अगस्त 2000 को कि 25 अगस्त 2020 को कि 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा 25 अप्रैल 2000 को जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिला था। याद रखेगा 25 अप्रैल 2000 को। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब मंजूरी प्रदान किया था। 25 अप्रैल को तो बिहार विधानसभा ने उसमें पुनर्गठन का जो नियम बना था 25 अप्रैल को, लेकिन लोकसभा ने इस पर जो है मंजूरी कब दिया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा डी होगा 2 अगस्त 2000 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को जो है बिहार पुनर्गठन विधेयक जो है वहाँ पे विधानसभा में हुआ था, पेश हुआ था, और 2 अगस्त को लोकसभा में। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब मंजूरी प्रदान किया गया था। राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा में कब इसका मंजूरी मिला था। 25 अप्रैल 2000 को कि 11 अगस्त 2000 को कि 25 अगस्त 2020 को कि 11 अगस्त 2000 को। इसका सही जवाब होगा बी होगा 11 अगस्त 2000 को जो है राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिला था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति कब प्रदान किए थे। यानी कि 25 अप्रैल के तो बिहार विधानसभा में हुआ था मंजूरी, 2 अगस्त को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति जो है इन पर कब मंजूरी दिए थे, 25 अप्रैल 2000 को कि 11 अगस्त 2000 को कि 25 अगस्त 2000 को कि 2 अगस्त 2000 को। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 25 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान किए थे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड का गठन कब हुआ था। इतना होने के बाद झारखंड का गठन अंततः कब हो गया था। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। छठा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे। विनोदानंद झा थे कि राबड़ी देवी थी कि लालू प्रसाद यादव के प्रभात कुमार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा बी होगा राबड़ी देवी थी। ये जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री बिहार के। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो KR नारायणन थे कि मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी कि विनोद चंद्र पांडे थे। तो इसका सही जवाब जो होगा सी होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रखिएगा जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय। आठवां क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार का राज्यपाल कौन थे। जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। KR नारायणन थे कि मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी कि विनोद चंद्र पांडे। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, जो बिहार के राज्यपाल थे उस समय जब झारखंड अलग हो रहा था विनोद चंद्र पांडे थे। याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, ऑप्शन में दिया हुआ है KR नारायणन, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या विनोद चंद्र पांडे। तो उसका सही जवाब होगा ए होगा KR नारायणन थे, KR नारायणन। 11वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। अर्जुन मुंडा बने थे, बाबूलाल मरांडी, प्रभात कुमार के शिबू सोरेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 11वां क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। अर्जुन मुंडा बने थे कि बाबूलाल मरांडी
कि प्रभात कुमार के शिबू सोरेन। झारखंड का प्रथम जो राज्यपाल बने थे उनका नाम जो है सी प्रभात कुमार था, ठीक है। वो प्रथम राज्यपाल झारखंड के बने प्रभात कुमार। 12वां क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलोमन की पॉल दयाल, जोएल लकड़ा या जस्टिन रिचर्ड। 4 ऑप्शन है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा जे बार्थोलोमन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है 1916 में, 1912, 1965, 1930 में। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जे बार्थोलोमन की, पॉल दयाल को, कि जोएल लकड़ा को, कि जस्टिन रिचर्ड को। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा जे बार्थोलोमन को बोलते हैं झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। 15वां क्वेश्चन है जे बार्थोलोमन ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य कब बने थे। जे बार्थोलोमन ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य कब बने थे। 1920 में या 1915, 1910 या 1906 में। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा सी 1910 में जो है जे बार्थोलोमन ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने थे, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है जे बार्थोलोमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए में है जे बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी थे, ये सही है। दूसरा, ये एलिंगन मिशन से संबंधित एक अनाथ व्यक्ति थे। ये बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा का संचालन करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ढाका विद्यार्थी परिषद की जो रांची में जो शाखा था उसका संचालन करता कौन थे, तो जे बार्थोलोमन ही थे, ठीक है। सी में है 1911-12 में ईस्वी में ढाका में आयोजित ढाका विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की थी, ठीक है। जब विद्यार्थी परिषद जो ढाका में हुआ था उस सम्मेलन का भाग लेने के बाद जो है झारखंड में जो इन्होंने जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन का स्थापना 1912 में किए थे, ये भी सही है, ठीक है। डी है जे बार्थोलोमन संत जेवियर स्कूल रांची में शिक्षक नहीं थे यहाँ में, तो आंसर डी होगा, ठीक है। ये बाकी उपरोक्त तीनों जो है सही है, डी गलत है यहाँ पे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसको पूछ रहा है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन के पीछे जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। आदिवासियों का सामाजिक उत्थान करना, या गरीबी ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना, या झारखंड में ईसाई मिशनरी को सुविधा प्रदान करना। तो इसका सही जवाब बी होगा, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था इसका स्थापना के पीछे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है जे बार्थोलोमन किस महाविद्यालय के छात्र थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे बार्थोलोमन जो है किस महाविद्यालय के छात्र थे। संत जेवियर महाविद्यालय रांची के, कि संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, कि संत पॉल महाविद्यालय रांची, या संत फ्रांसिस महाविद्यालय देवघर के। तो ये जो स्टूडेंट थे संत कोलंबा महाविद्यालय रांची के स्टूडेंट थे, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है जे बार्थोलोमन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि जे बार्थोलोमन, यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है ए में, जे बार्थोलोमन 1915 ईस्वी से रांची स्थित संत पॉल विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिए थे, ठीक है। संत पॉल विद्यालय में अपना शिक्षक के रूप में योगदान दिए थे, याद रखिए। संत जेवियर ने संत पॉल। दूसरा जो है ये 1910 ईस्वी में हजारीबाग स्थित संत कोलंबा महाविद्यालय में कला संकाय में नामांकन कराएं तथा यह वहीं से 1915 ईस्वी तक स्नातक की डिग्री प्राप्त किए। गलत है, स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे 1915 ईस्वी में। यानी संत कोलंबा महाविद्यालय में जो है कला संकाय में नामांकन कराया था 1910 में, और 1915 में जो है इनको डिग्री मिला था स्नातक में, ठीक है। और 1915 में जो है रांची जो है स्थित संत पॉल विद्यालय में जो शिक्षक बने थे। तीसरा, इन्हें झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा, उपर्युक्त तीनों सही है। 20वां क्वेश्चन है
छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब होगा ए, 1915 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापकों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है 1915 में स्थापना हुआ, तो उनके संस्थापक 3-4 आदमी थे। उनमें से कौन कौन नहीं थे? जैसे ऑप्शन में है जुएल लकड़ा, राय साहब, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा। ये डी, जयपाल सिंह मुंडा जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक में से शामिल नहीं थे। बाकी जुएल लकड़ा, राय साहब, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव तीनों जो है सपोर्ट किए थे इसमें, ठीक है। जुएल लकड़ा इसे ओरिजिनली संस्थापक है छोटा नागपुर उन्नति समाज के। अगला क्वेश्चन है 22वां, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिर्फ धार्मिक सुधार करना, और बी में है झारखंड में उद्योग स्थापित करना, सी में है आदिवासी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशा में सुधार लाना, या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशा में सुधार कर लाना था मेन उद्देश्य इसका, छोटा नागपुर उन्नति समाज का। 23वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका था उसका नाम पूछा है यहाँ पे, उसका नाम क्या था? ऑप्शन में है आदिवासी, झारखंड संदेश, उन्नति या जागरण। इसका सही जवाब होगा ए होगा, आदिवासी था। पूछ देगा क्वेश्चन कि आदिवासी पत्रिका जो है किस संगठन ने प्रकाशित किया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। 24वां क्वेश्चन है, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किन भाषाओं में किया गया था? ये भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है केवल हिंदी और अंग्रेजी, बी में है हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी, कुड़ुक, सी में है केवल हिंदी और मुंडारी, और डी में है केवल मुंडारी और कुड़ुक। कौन सा भाषा में था? आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन सा भाषा में हुआ था? इसका सही जवाब होगा डी होगा, मुंडारी और कुड़ुक भाषा में प्रकाशित किया गया था। 25वां क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था? ऑप्शन में है 1915, 1928, 1930, 1940। तो सही जवाब होगा बी होगा 1928 में, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में ही भारत में आया था। 26वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रवासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी क्वेश्चन पूछ देगा, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रवासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन में है जुएल लकड़ा और पॉल दयाल, बी में है ठेबले उरांव और बंदी राम उरांव, सी में है बिशप वान ड्यूक एवं जुएल लकड़ा, और डी में है जयपाल सिंह मुंडा और जुएल लकड़ा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बिशप वान ड्यूक एवं जुएल लकड़ा ने जो है पृथक प्रवासी इकाई का प्रस्ताव साइमन कमीशन के साथ रखा था, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किस संगठन ने की थी? छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किस संगठन ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटा नागपुर उन्नति समाज, या क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, की किसान सभा, की आदिवासी महासभा। तो इसका सही जवाब होगा ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है झारखंड राज्य का जो है अलग होने का सर्वप्रथम मांग इन्होंने ही रखा था। कौन? छोटा नागपुर उन्नति समाज। 29वां, किस विद्वान का मानना है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही परिवर्तित रूप था? एक विद्वान थे, माने विद्वान क्या थे, माने कुछ विद्वान जो थे कि माने थे कि माने जैसे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रतिरूप था। तो कुछ विद्वान बोले थे, ऐसा कोई नाम नहीं आया है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप में क्या था? पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था? तो आंदोलन था, या ज्ञापन, या हड़ताल की बैठक। तो सही जवाब था बी होगा इसका, ज्ञापन था, ठीक है।
झारखंड निर्माण अलग होने के लिए ज्ञापन था, ज्ञापन सौंपा जा रहा था। 30वां क्वेश्चन है, पृथक झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ था? सुनियोजित रूप से जो है संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ था झारखंड अलग होने के लिए? ऑप्शन में है ए 1928, बी है 1930, सी में 1932, 1947। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 1928 से। पृथक झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष जो है 1928 से प्रारंभ हो गया था। 31वां क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? 1928 में, 1930, 1932, 1947। तो सही जवाब होगा ए 1928 में सरकारी स्तर पर। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1930 में, 1932, 1935, 1938 किसान सभा का गठन। तो सही जवाब होगा ये होगा 1930 में। 33वां क्वेश्चन है, ठेबले उरांव और पोल दयाल ने किस संगठन से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था? ठेबले उरांव और पोल दयाल ने किस संगठन से अलग होकर जो है किसान सभा का गठन किए थे? इसका सही जवाब होगा सी होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर ठेबले उरांव और पोल दयाल ने इस संगठन का यानी किसान सभा का गठन किए थे। ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसान सभा का गठन किसने किया था? ठेबले उरांव आता है। आंसर अगर एक रहेगा तो ठेबले उरांव दे देना है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में है सरकारी नौकरी में आरक्षण, बी में है किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना, सी में ईसाई धर्म का प्रचार और डी है एक अलग राज्य की मांग। तो इसका सही जवाब होगा बी, किसानों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना है ये किसान सभा का गठन के लिए। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ देगा किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इग्निस बेक थे कि पोल दयाल के ठेबले उरांव कि बेनिफेस लकड़ा? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, ठेबले उरांव जो है किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 36वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? छोटा नागपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठेबले उरांव के, स्वामी सहजानंद सरस्वती के, पोल दयाल के, इग्नेस बेक। 4 ऑप्शन है इसमें। छोटा नागपुर में किसान आंदोलन, तो सही जवाब होगा बी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 37वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930-31 के, 32-33 की, 1935-36 की, 1938-39। तो सही जवाब होगा बी होगा, 1932-33 में जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किया गया था। 38वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय कहाँ था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय कहाँ था? पटना, जमशेदपुर, रांची या हजारीबाग? तो सही जवाब होगा सी होगा, रांची में इसका मुख्यालय था। 39वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इग्नेस बेक, बेनिफेस लकड़ा, पोल दयाल या ठेबले उरांव? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था बोनीफेस लकड़ा, याद रखिएगा, बी होगा आंसर। 40वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने भाग लिया था? किस अधिनियम के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने भाग लिया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 और सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही जवाब होगा सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने प्रांतीय चुनाव में भाग लिए थे। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, 1937 में गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी नेता को मंत्री न बनाने जाने पर, माने मतलब झारखंड के जाने पर, किसने छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेश की संज्ञा दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1937 ईस्वी में गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी नेता को मंत्री न बनाए जाने पर
किसने छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेश की संज्ञा दी थी? पॉल दयाल ठेबले उरांव के बोनीफेस लकड़ा कि इग्नेस बेक? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, इग्नेस बेक ने। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए में 1930, बी में 1935, सी में 1938, डी में 1940। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। 43वां क्वेश्चन है, इग्नेस बेक ने किन किन दलों का आपस में विलय चाहा जिसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो ऑप्शन में है छोटा नागपुर उन्नति समाज और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, बी में है छोटा नागपुर उन्नति समाज किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, सी में है किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और डी में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है ये तीनों को जो है आपस में विलय चाहे थे इग्नेस बेक ने। 44वां क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आदिवासी महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1938 में हुआ था। 45वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जमशेदपुर, रांची की हिंद पीढ़ी की, दुमका के बोकारो? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रांची के हिंद पीढ़ी में हुआ था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना। 46वां क्वेश्चन है, स्थापना के समय छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में कुल कितने आदिवासी संगठन शामिल हुए थे? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही जवाब होगा बी, 5 जो है आदिवासी संगठन शामिल हुए थे इसमें। 47वां क्वेश्चन, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, थियोडोर सोरेन के, पॉल दयाल के, बंदीराम उरांव? आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, थियोडोर सोरेन, थियोडोर सोरेन। 48वां क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन में है थियोडोर सोरेन, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल के, जयपाल सिंह मुंडा? तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष जो है आदिवासी महासभा के वो बंदीराम उरांव बने थे, बी होगा। 49वां क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? थियोडोर सोरेन थे कि बंदीराम उरांव के, पॉल दयाल के, सैमुअल मूर्ति? तो इसका सही जवाब होगा सी, पॉल दयाल जो थे आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव थे। 50वां क्वेश्चन है, जनवरी 2, 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा यानी सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जनवरी 1939 में जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? झारखंड महासभा, आदिवासी महासभा, या छोटा नागपुर महासभा, या उन्नति समाज? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, आदिवासी महासभा कर दिया गया था। 51वां क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1938, 1939, 1940, 1941? इसका सही जवाब बी होगा, 1939 में जो है अध्यक्ष बने थे आदिवासी महासभा के जयपाल सिंह मुंडा। 52वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? थियोडोर सोरेन, बंदीराम उरांव, जयपाल सिंह मुंडा के, सुभाष चंद्र बोस? तो सही जवाब होगा सी होगा, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ठीक है, तो आज पार्ट 1 यहीं तक, इसमें पार्ट 3 तक है। पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है पूरा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित पूरे प्रश्न करा दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।